आज हम आपको ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे कि कलयुग में भी ऐसा होता है। हवाई जहाज का अड्डा कैसा होता है, माँ और पिताजी ने किसी ज़माने में कहा, तो आज माँ और पिता को वो और ताऊ और ताई को, ताऊ जी और ताई को भी जो इनके साथ ही रहते हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, उनको हवाई जहाज़ का सफ़र करवा के घर पहुँचे हैं। ये जी उस टाइम की बात है जब मेरा पिताजी खेती मजदूरी करके गुजारा करता था। तो उस टाइम क्या है, हम खेत में एक दिन लावणी कर रहे थे, तो मेरे पिताजी ने और माता जी और ताऊ जी ताई जी बोले, भाई ये जहाज जाते हैं ऊपर से, इनमें आदमी बैठते हैं क्या? तो मैं बोला बैठते तो आदमी है इनमें। तो बोले भाई इनका अड्डा किसा होता है? तो मैं बोला अगर तारी कोई इच्छा है तुम्हारी तो मैं इनको एक बार किसी दिन अगर मैं इस लायक होया तो मैं आप लोगों को जहाज में पक्का बैठाऊंगा। तो ये उस दिन से मेरा सपना था कि मैं अगर जिस दिन इस लायक बन गया कि मैं मेरे मम्मी पापा ताऊ ताई को जहाज में बैठा सकूं, उस दिन पक्का बैठाऊंगा। और आज मुझे बहुत खुशी है और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इनके सपने को पूरा कर सके। ये तकरीबन जी सन 1999 या 2000 की बात है। उस टाइम मैं 10वीं में पढ़ता था, तब की बात है जी। हमारे पास ऊँट गाड़ी थी। मेरे पिताजी पहाड़ में पत्थर पाड़ के आते थे तो मेरे को बुलाते थे, भाई ट्रॉली भरवानी आज जा। तो उस टाइम का ये 50 या 40 रुपये से मिलते थे ट्रॉली के, और टंकी के भी 20 या 30 रुपये मिलते थे। तो इस प्रकार से हम उस टाइम पे ये करते थे। लेकिन उस टाइम जब खेत में लावणी करते हुए दोपहर में एक दिन जहाज जाते हुए देखा, तब घर वालों ने जिक्र कराया कि भाई इसमें भी आदमी बैठते हैं क्या? तो तब मैंने सोचा था कि एक दिन अगर मैं इस लायक बना तो मैं पक्का मम्मी पापा को जहाज में बैठाऊँगा जी। माँ और पिताजी को हवाई जहाज में कब लेके गए? ये जी मेरे 15 तारीख को जी, अभी ना परसों ही, हाँ 15 फरवरी को। कहाँ से कहाँ, यहाँ से कहाँ? ये जी दिल्ली से जयपुर तक हवाई जहाज़ का सफ़र कराया। दिल्ली तक मैं भाई अपनी गाड़ी से ले गया था दिल्ली, और दिल्ली से जयपुर तक जहाज़ में ले गया। और उसके बाद जयपुर में भी टूर करवाए, जैसे बिड़ला मंदिर हो गया, जल महल हो गया, हवा महल हो गया, आमेर किला हो गया। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे भी मम्मी पापा को दिखाया। उसके बाद जब मैं काबिल बना तो मेरे भाई भी 5वीं तक सरकारी में पढ़ते थे। तो सरकारी में पढ़ने के बाद तब मैंने सोचा था कि मेरी कितनी भी तनख्वाह है, कुछ भी बचे नहीं बचे, लेकिन मेरे भाइयों को मैं प्राइवेट स्कूल में पक्का पढ़ाऊँगा जी। कितने भाई? हाँ जी, मेरे जी 3 भाई थे, एक भाई एक्सपायर हो गया है, अभी एक भाई। और ट्रेनिंग के दौरान जो मेरे को सबसे पहली जो सैलरी मिली थी वो 1500 रुपया जी। हाँ जी, और तो पहली सैलरी 1500 रुपये मिली। ठीक है। और वो 1500 रुपये पहले नगद मिलते थे, ऑनलाइन नहीं आते थे, जैसे आजकल खाते में सैलरी आती है। तो मैंने जी आज भी उसके नोट के नंबर वो लिख के रखे हुए हैं कि मेरे को ये सैलरी के नोट मिले थे। और वो आते के साथ मैंने वो पूरे के पूरे पैसे मेरे मम्मी पापा और ताऊ ताई को दे दिए। ये मेरी पहली तनख्वाह जो मैंने कमाई आज तक। पूरी गाड़ी थी, गया जी उड़ा थी, आगे फिर डब गया हवाई जहाज बैठा जी। अच्छा, ऊपर जाके किसक लगा? ठीक लगे जी। नहीं कहते पड़ जान ऊपर से हैं? यो तो डर था, कहते ऊपर से पड़ गया, कहते हम मर जाऊँ। तो हवाई जहाज में जैसे आराम से चले गए? हाँ हवाई जहाज में आराम से। और बैठाया जब घोड़ी ले आकी ना, फिर रंप लगा जब बैठा के आया मैंने, तो पहाड़ में बैठा पड़ा मिस्त्री तो ये कोई 2.5 रुपया 3 रुपया मिला करता। आपकी सेवा कैसी है? मेरी सेवा, हमारी सेवा तो दोनों की सी बढ़िया हो, सब खूब बढ़िया। आराम से रोटी खाना, आराम से बट्टा न्यू को कोई ने कित बट्टो सो कित उठो सो, आराम से बाबा आराम से रहे, कोई चिंता वाली बात कोई हमारी मन में थी वह ने पूरी कर दिया अपना। मुझको भाई एक दिन हवाई जहाज में बैठाई दिखा, बोले तो दिखावा टेम आऊँ, इसने हवाई जहाज में बैठा के दिखा दी। खूब घूम के आज हम तो खूब घूम गया, दिल्ली से बैठा और जहाज चाली नीचे नीचे चाली, सना सना चढ़ गई। हमने न्यू नहीं पता जहाज में डर लग गया, किसो ड्रेस है ना ड्रेस है, हमने तो कोई पता जहाज को आगे डर लग गया, दिल खुल रहा है हमारा। तो जिसके मन में सच्ची भावना होगी ना, जो सच्चे दिल से अपने माँ बाप को चाहेगा, और जैसे कि पहले भी बताया गया है कि माँ बाप से, भगवान से भी बड़े माँ बाप होते हैं। अगर ये बात कोई सोचेगा तो उनके लिए माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, वो चाहे फौजी हो चाहे सिविलियन हो, वो उसका कोई मैटर नहीं रखता। आज हम आपको ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे कि कलयुग में भी ऐसा होता है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ ज़िले के नांगलमाला गांव के अंदर, और ये प्रजापति समाज का घर है। बहुत ही गरीब पिताजी, पहाड़ है, पहाड़ों में पत्थर उखाड़ते थे और वो गाड़ी भरते थे
50 रुपये 30 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। और गांव में कूड़ा करकट जैसे उठा के कूड़ी होते हैं वो खेतों में डालना, गांव में पानी की टंकी डालना, और चेजा जो चिनाई का काम होता है उस पर काम करना, जाके खेतों बटाई पे लेना, फसल काटना, ये काम करते थे। उनका बेटा था, आज वो जेसीओज बने हैं और बड़ा अच्छा लगता है। माँ और पिताजी का किसी ज़माने में सपना था कि ये हवाई जहाज़ में है भी आदमी बैठते हैं, और जिस समय उनके खाने के लिए लाले पड़े हुए थे उस समय की बात है। लेकिन हम आपको वो स्टोरी दिखाएंगे। उनके बेटे ने कहा हाँ माँ और पिताजी इनमें आदमी ही बैठते हैं, हवाई जहाज़ का अड्डा कैसा होता है, माँ और पिताजी ने किसी ज़माने में कहा। तो आज माँ और पिता को वो, और ताऊ और ताई को, ताऊ जी और ताई को भी जो इनके साथ ही रहते हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, उनको हवाई जहाज़ का सफ़र करवा के घर पहुँचे हैं और सारे परिवार से गांव के लोगों से मिलवाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। तो पीछे का हम नज़ारा दिखाते हैं। 2003 में ये फौज में आर्मी में भर्ती हुए कृष्ण कुमार। हालत बड़ी विकट थी कृष्ण कुमार के परिवार की। माताजी और पिताजी मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते थे। प्रजापति समाज को मैं सैल्यूट करता हूं। आज भारत में रोज़ हम आंकड़ा का हिसाब लगाएं, 60 वृद्ध आश्रम रोज़ खुल रहे हैं नए नए, और माँ और पिताजी आश्रमों में पड़े हैं, गौ माता सड़कों पे है। लेकिन ऐसा एक घर और भी दिखाएंगे, पूरा परिवार संयुक्त तो रहता है, लेकिन जो फौजी जो आर्मी मैन है, मैं सैल्यूट करता हूँ। इस कलयुग में किसी के पास कोई समय नहीं है, और माँ और पिता की हालत तो दयनीय है। चाय का कप के लिए लोग घरों में तरस रहे हैं और आए दिन आश्रमों में छोड़े जा रहे हैं। लेकिन एक जो फौजी हैं, जो अभी जेसीओज बने हैं, माँ और पिता का सपना पूरा किया, हवाई जहाज़ का भ्रमण करवाया, माँ और पिता और ताऊ ताई का। हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए। फौजी साहब, सबसे पहले आपसे जानेंगे, पूरे गांव के लोग हैं, बाद में उनसे बातचीत करेंगे। ये जी सबसे पहले तो मुन्ना जी आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। ये जी उस टाइम की बात है जब मेरा पिताजी खेती मजदूरी करके गुजारा करता था। तो उस टाइम क्या है, हम खेत में एक दिन लावणी कर रहे थे, तो मेरे पिताजी ने और माता जी और ताऊ जी ताई जी बोले भाई ये जहाज जाते हैं ऊपर से, इनमें आदमी बैठते हैं क्या? तो मैं बोला बैठते तो आदमी है इनमें। तो बोले भाई इनका अड्डा किसा होता है? तो मैं बोला अगर तारी कोई इच्छा है तुम्हारी तो मैं इनको एक बार किसी दिन अगर मैं इस लायक होया तो मैं आप लोगों को जहाज में पक्का बैठाऊंगा। तो ये उस दिन से मेरा सपना था कि मैं अगर जिस दिन इस लायक बन गया कि मैं मेरे मम्मी पापा ताऊ ताई को जहाज में बैठा सकूं, उस दिन पक्का बैठाऊंगा। और आज मुझे बहुत खुशी है और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इनके सपने को पूरा कर सके जी। तो कितने साल पहले की बात है जो आपने ये हवा में तीर तो मार दिया था, मैं बैठाऊंगा, लेकिन आपने वैसे ही तसल्ली के लिए माँ और पिताजी को बोल तो दिया, लेकिन फिर ये तकरीबन जी सन 1999 या 2000 की बात है। उस टाइम मैं 10वीं में पढ़ता था, तब की बात है जी। क्या करते थे उस समय आप? उस टाइम मैं बस 10वीं में पढ़ता था और उसके बाद पढ़ाई करता था और खेतों में पिताजी का हाथ बटवाता था। और ये ऊँट गाड़ी खेतों में किसका? आपके खेत है? नहीं, दूसरे लोगों के। हम क्या है आधा बटाई में खेत लेते थे और उन खेत में हम काम करते थे। तो आधा अनाज हमारे आता था, आधा जमीन वाले को दे देते थे। और उसके बाद लोगों के घरों में पानी की टंकी भी डालते थे हम लोग, और क्या है खाद भी डालते थे लोगों का। हमारे पास ऊँट गाड़ी थी। मेरे पिताजी पहाड़ में पत्थर पाड़ के आते थे तो मेरे को बुलाते थे भाई ट्रॉली भरवानी आज जा। तो उस टाइम का ये 50 या 40 रुपये ऐसे मिलते थे ट्रॉली के, और टंकी के भी 20 या 30 रुपये मिलते थे। तो इस प्रकार से हम उस टाइम पे ये करते थे। लेकिन उस टाइम जब खेत में लावणी करते हुए दोपहर में एक दिन जहाज जाते हुए देखा, तब घर वालों ने जिक्र कराया कि भाई इसमें भी आदमी बैठते हैं क्या? तो तब मैंने सोचा था कि एक दिन अगर मैं इस लायक बना तो मैं पक्का मम्मी पापा को जहाज में बैठाऊंगा जी। तो हमारे साथ कृष्ण कुमार प्रजापति समाज से हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि साहब घर घर की कहानी बहुत विकट समस्या है। वो कहते हैं रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगे दाना ढूंढकर कौवा मोती खाएगा, तो वो कलयुग आज आया हुआ है। पहले बात तो माँ और पिता के कितना सम्मान करते हैं। 80-80 साल के वो माँ और पिताजी ताऊ ताई हैं इनके, और ताऊ ताई और माँ और पिता एक समान 80-80 वर्ष के, और चेहरे से कोई कह नहीं सकता ये 80 वर्ष के हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, 2 भाई है, ये दोनों शादीशुदा है, एक ही संयुक्त फैमिली है इनकी। तो बड़ी मुसरफी की ज़िंदगी जी है आपने।
माँ और पिताजी को हवाई जहाज में कब लेके गए, पहले तो ये जानूँ मैं आपसे। ये जी मेरे 15 तारीख को जी, अभी ना परसों ही, हाँ 15 फरवरी को। अच्छा, कहाँ से कहाँ, यहाँ से कहाँ ले गए आप? ये जी दिल्ली से जयपुर तक हवाई जहाज़ का सफ़र कराया। दिल्ली तक मैं भाई अपनी गाड़ी से ले गया था दिल्ली, और दिल्ली से जयपुर तक जहाज़ में ले गया। और उसके बाद जयपुर में भी टूर करवाए, जैसे बिड़ला मंदिर हो गया, जल महल हो गया, हवा महल हो गया, आमेर किला हो गया। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे भी मम्मी पापा को दिखाया। एक दिन रुके? हाँ जी, एक दिन वहाँ पे रुके, रात को रुके। अच्छा। और दूसरे दिन सुबह आए फिर वहाँ से। कोई ऐसा खाना भी खिलाया, कोई ऐसा नई नई चीज़ उसमें? हाँ, खाना खिलाया था जी। वो एक नॉर्मली खाना खिलाया मैंने, वो इन्होंने सुना नहीं था। छोले और कुलचे, छोले कुलचे करके एक चीज़ होती है, आप सब लोग जानते। पता नहीं, इनको पता नहीं था। तो ये बोले ये क्या है, मैं बोला एक बार खा के देखो। तो वो एक स्पेशल डिश मैंने इनको खिलाई जी ना। हाँ। तो ये इनके भाई भी हमारे साथ जो सर्विस में, आप भी आ जाइए थोड़ा सा, वो भी बिजली विभाग में हैं और उनकी घरवाली हरियाणा पुलिस में है, और इनकी वाइफ जो फौजी साहब हैं गृहिणी है, और माता और पिताजी ताऊ ताई मेरे पीछे बैठे हैं। बहुत अच्छी फैमिली है। अगर करसन कुमार अपनी माता जी की सेवा कर सकते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है जी। ये सुनील इनके छोटे भाई हैं। अगर ये अपनी माता पिता को पलकों पे बैठा के रख सकते हो तो आप क्यों नहीं रख सकते? आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, तो भी माता जी पिताजी घर पे दुखी हैं। आप पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं पूजने के लिए, सब असली भगवान तो ये बैठे हैं, और भगवान भी ये कहता है भाई मैं तुम्हारे घर में बैठा हूँ, और आप पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। आप उनकी सेवा कीजिए, उसके बाद आप मंदिर में जाइए, भगवान आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। लेकिन घर में माँ और पिताजी भगवान दुखी बैठे हैं, क्या कहेंगे भाई को? लोग ऐसा भाई मिलेगा? भाई कहते हैं बड़ी मुसलफी की ज़िंदगी जी हमने, ये जो कूड़ा होता है ये खेतों में डालना, 20-30 रुपये वो मिल जाते थे, पानी की टंकी चेजे पे काम करना, भट्टे फाड़ना पिताजी में, उसके बाद मैं पढ़ाई करता था। तो आपको भी ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ी? नहीं जी, मेरे को तो बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली। मेरे भाई ने, मेरे मम्मी पापा ने अच्छी ज़िंदगी दी। उसमें मेरे भाई का योगदान ज़्यादा था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो मेरे भाई ने हमें अच्छी गाइडेंस दी, और उस टाइम जब वो नौकरी लग गए थे तभी हमें प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया। बोले मेरे भाई साथ मैं प्राइवेट में नहीं पढ़ पाया, तो मैं मेरे भाइयों को पढ़ाऊँगा। भाई साहब 5 रुपए के लिए भाई का दुश्मन बना, मर्डर कर रहे हैं आज, छोटे से 1 इंच की जमीन के लिए। और भाई ने कितना त्याग कर दिया। कौन किसका भाई, आज तो कलयुग है भैया। कौन किसका माँ, कौन किसकी पिता। भाई ने तो सपना पूरा नहीं कर पाए प्राइवेट का। ये आपने क्या किया फिर? आपने अपने भाई को ही प्राइवेट में भेज दिया, आपने प्राइवेट नहीं पढ़े तो? ये जी ऐसा था कि मैं जब पढ़ता था तो एक 1996 की बात बता रहा हूँ जी। मेरे को एक बार मेरे पिताजी ने भी हिम्मत करके प्राइवेट स्कूल में डाला था। अच्छा। लेकिन उस टाइम उस प्राइवेट स्कूल की फीस थी 100 रुपया महीना जी। तो मेरे पिताजी ने डाल तो दिया, लेकिन 3-4 महीना ही फीस दे पाया उस स्कूल की। फिर क्या है, बोला भाई मेरे पास फीस के रुपए नहीं है 100 रुपये के, मैं तेरे सरकारी स्कूल के 7.5 रुपये दे सकता हूँ। तो जी उसके दौरान फिर मेरे को फीस के पैसे दिए नहीं, तो स्कूल वालों ने बोला भाई या तो फीस दे या तो अपना स्कूल छोड़। तो मैंने सोचा भाई कि अब स्कूल छोड़ना ही बेहतर है। तो जी मैंने वो स्कूल प्राइवेट छोड़ दिया था, और फिर मैं लगातार सरकारी में ही पढ़ा। तो लेकिन उसके बाद जब मैं काबिल बना तो मेरे भाई भी 5वीं तक सरकारी में पढ़ते थे। तो सरकारी में पढ़ने के बाद तब मैंने सोचा था कि मेरी कितनी भी तनख्वाह है, कुछ भी बचे नहीं बचे, लेकिन मेरे भाइयों को मैं प्राइवेट स्कूल में पक्का पढ़ाऊंगा जी। क्या बात है। कितने भाई? हाँ जी, मेरे जी 3 भाई थे, एक भाई एक्सपायर हो गया है, अभी एक भाई है। अच्छा, कौन से सन में आप भर्ती हो गए? फिर आर्मी में कैसे चले गए? कैसे जाना हुआ आर्मी में? आपका माँ पिता का तो सपना पूरा हो गया, हवाई जहाज में घूम लिए ये तो। हाँ जी। आप कैसे, ये मजदूरी करते थे आप? हाँ जी। पिताजी के साथ? हाँ जी। मतलब छोटे से छोटा काम करना, हाँ जी। अपना गुजर बसर करना, इतना ही आता था कि अपनी रोटी खा ली घर पे, हाँ जी। लस्सी ले आए, या फिर अपना भाई मिर्च बांट ली, इतना बाहर से सब्जी नहीं आती होगी वैसे? क्या क्या हाँ हुआ जी। आपके साथ? ये जी हम उस टाइम बहुत ही गरीब मतलब थे कि हम सिर्फ लोगों खेतों में से आधा बटा हम बोल देना, जो मैंने पहले रहने के लिए घर का घर भी ऐसे ही था, नॉर्मल ही था, मान लो बस काम चलाने के लिए, इतना ज़्यादा परिवार था तो ऐसे ही रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब हम खेत में कटाई कर रहे थे तो कोई एक हमारा दोस्त था, मेरे पिताजी कोई जानकार था, वो बोला तेरा लड़का भाई अभी क्या बड़ा हो गया है, इसको नौकरी नाकरी लगवा दे। तो मेरे पिताजी को क्या पता नौकरी होती क्या है, कैसे लगते क्या नहीं लगते। बोला भाई हमारे को तो कुछ पता नहीं, तू कर दे कुछ कोशिश। तो बोला ऐसे ऐसे एक भर्ती है कामटी में, तो वहाँ इसको भेज दे। अब उसने बोल तो दिया कामटी भेज दे, लेकिन कामटी जाने के लिए किराया भी चाहिए होता है। तो अब किराया तो पिताजी के पास इतना था नहीं कि कामटी तक मैं चला जाऊँ। लेकिन फिर भी वे इन्होंने कैसे कैसे करके
500 रुपये मेरे को ला के कहीं से भी उधारे ला करके किसी के भाई में लिखवा के ला के दिए, और उससे जी मैं फिर भर्ती देखने गया। बिगड़ मतलब बिगड़ टिकट क्या बता? हाँ अब ये बताऊंगा तो जो ट्रेन वाले पकड़ लेंगे मेरे को, बोलेंगे विदाउट। वो तो 25 साल पहले की बात अब 25 साल पहले कि उस टाइम पे उतने ही पैसे थे कि मैं ट्रेन में चढ़ने के बाद और सीट के नीचे अपनी एक बेड शीट लेगा तो बिछा के वहाँ सो के जी मैं भर्ती देखने कामटी गया था एक्चुअल में। जी वहाँ मैं रुका था 7-8 दिन करीब रुका था। तो वहाँ पे खर्चा कैसे चला आपका? खर्चा जी वो 500 रुपये दिए थे ना, उससे मैं क्या है 15 या 20 रुपये का एक टाइम के चावल और दाल मिलते थे। रोटी मैंने उस टाइम भी नहीं खाई। क्यों नहीं खाई कि रोटी के 1.5 या 2 रुपये की आती थी उस टाइम रोटी, तो रोटी की खाऊंगा तो पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, पेट भी नहीं भरेगा। तो जी मैं हर टाइम मतलब दाल और चावल खा के, और वो जो मेरे 6-7 दिन थे कामटी के, 250-300 रुपये में काम चला लिया। हाँ तो वहाँ उतने रुपये में मैंने काम चला लिया जी। क्या बात है। ये जो शख्स हैं आप कुछ शिक्षा जरूर लेके जाएंगे। पैसे नहीं थे, ट्रेन में गए विदाउट टिकट 25 साल पहले ट्रेन के सीट के नीचे, और साहब 500 रुपये में 300 रुपये का चावल खाए कि रोटी के पैसे नहीं थे, और 200 रुपये जेब में बचे, उससे घर आए 10 दिन रुके कामटिए। अब भर्ती हो गई वहाँ पे आप जाके फिर? हाँ जी, उसके बाद रिजल्ट नहीं आया था 2 महीने तक ना, तो मैं अपना काम करके जो मेडिकल फिजिकल जो भी था रिटर्न विटर्न करके आ गया था घर पे। तो अब रिजल्ट तो पहले क्या ऑनलाइन तो था नहीं, चिट्ठी आती थी पहले उस टाइम पे, तो हम चिट्ठी का वेट कर रहे थे। फिर मैं वही अपना घर में काम करने लग गया था, जो भी पापा का पुश्तैनी काम, मान लो मजदूरी करना, ऊँट गाड़ी से टंकी डालना लोगों को पानी की, तो वही करने लग गए थे कंटिन्यू। फिर वो एक दिन जी भगवान की दया से सुन लिया भगवान ने, वो चिट्ठी आ गई घर पे। और यहाँ तक भी उस चिट्ठी को भी पढ़ना नहीं आया हमारे को तो ढंग से कि इसमें लिखा क्या है। वहीं पे हमारा पोस्टमैन पहले कैलाश जी थे, ताऊ कैलाश लगते मेरे, तो वो हैं, तो उनके घर उसके डाकखाने में आई थी वो चिट्ठी। तो उस टाइम पे एक थे वहाँ पे बैठे हुए पढ़े लिखे मास्टर जी, अनिल मास्टर जी हैं बाड़ी वालों के, तो उनसे पढ़वाए थे भाई इस चिट्ठी में क्या लिख रखा है देखो दिखा। तो उसने देख के बताया कि बेटा तू तो सिलेक्शन हो गया। मैं बोला किस में चाचा? बोला तू फौज में लग गया। तो उस दिन जी मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं एक दिन तक पूरा ये सोचता रहा कि मैं सच में नौकरी लग गया क्या, पता नहीं, मतलब सपने जैसा लग रहा था उस टाइम। फिर पहली सैलरी? हाँ जी, वहाँ गया तो फिर वो ट्रेनिंग शुरू हो गई, और उस टाइम भी फिर जाने के लिए भी किराया नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे ताऊ जी हैं कि वो ताऊ मामचंद जी, वो फौज से रिटायर थे, तो वो मेरे को छोड़ने के लिए गए थे दिल्ली तक। तो उसके बाद मैं वहाँ ट्रेन में बैठ करके गया कामटी, वहाँ ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग के दौरान जो मेरे को सबसे पहली जो सैलरी मिली थी वो 1500 रुपया जी। हाँ जी, और तो पहली सैलरी 1500 रुपये मिली। ठीक है। और वो 1500 रुपये पहले नगद मिलते थे, ऑनलाइन नहीं आते थे जैसे आजकल खाते में सैलरी आती है। तो मैंने जी आज भी उसके नोट के नंबर वो लिख के रखे हुए हैं कि मेरे को ये सैलरी के नोट मिले थे, और वो आते के साथ मैंने वो पूरे के पूरे पैसे मेरे मम्मी पापा और ताऊ ताई को दे दिए कि ये मेरी पहली तनख्वाह जो मैंने कमाई आज तक तो आप ही कमाते। इतना कौन मानता है भाई माँ बाप को आज के ज़माने में? पहली सैलरी उसके नंबर लिख रखे 1500 रुपये 25 साल पहले, और माँ और पिता को आके दे दिए वो 1500 रुपये पहली सैलरी के। ऐसा भाई मिलेगा भैया? नहीं जी, ऐसा नहीं मिलेगा। तो आपकी वाइफ हरियाणा पुलिस? हाँ, हरियाणा पुलिस में। मैं बिजली बोर्ड में हूँ। तो अब इकट्ठे रहते हो एक ही घर में? हाँ जी। तो कभी लड़ाई वगैरह नहीं होती जी। तो भाई का कर्ज कैसे उतारोगे फिर? भाई का कोशिश करेंगे जितना हो सके करने की, कर्ज तो कहाँ उतर पाएगा। जी। तो ये आप पिताजी हैं इनके? हाँ जी। क्या नाम है? मेरा शेर सिंह। शेर सिंह। तो शेर सिंह जी बेटा क्या कह रहा है, कुछ सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं। तो पहले हवाई जहाज की बता दो, कैसे गए हवाई जहाज में, कैसे पहुंचे? हाँ वहाँ जाने पूछ गाड़ी थी गया जी उड़ा थी हाँ। आगे फिर डब गया हवाई जहाज बता दिया। अच्छा, ऊपर जाके खिसक लग गया? ठीक लग गया जी। डर नहीं लग गया पड़ के? नहीं कहते पड़ जान ऊपर से हैं? जो तो डर था, कहते ऊपर से पड़ गया। कहते हम मर जाओ। अच्छा, ऊपर चढ़ा थे तो फिर थोड़ा जी दुख पाए? नहीं जी जी दुख नहीं, और बैठा जब उन्हें देख कौन जी दुख पायो। कभी नहीं पाया? नहीं जी, अच्छा, उतरे आ जाते? उतरा देख भी नहीं पाए। अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट पर गए तो फिर कहीं कहीं को नहीं है बुढ़ा और बुढ़ी किस जाए? मिले कोई रास्ता? मिला जी बोल इनको हवाई जहाज में बैठाते हैं। तो चक्कर घना काटना ना घड़ा तो नहीं काट रहे, सीधा चले गए? ना सीधा नहीं, टिकट काट वो बनवाता गया देखता गया जी। तो मजदूरी काफ़ी करी है आपने ज़िंदगी में? हाँ जी काफ़ी करीब है। भट्ठा पाड़ना, खाद गेरनो? हाँ जी हाँ, 3 रुपये मजदूर करे। 3 रुपये? हाँ जी। और बेटा भी 3 रुपये के साथ? हाँ बाप बेटा दोनों? हाँ जी।
कि लाग्यो तो बेटो फौज में लाग जागो किमी ऐसा छोरो सरकारी में बड़े उड़ा गयो तो हाँ तो प्राइवेट स्कूल में गया था अपने नाम कटवा दिया पैसा कौन पट्टा कितना फीस थी 100 रुपया बताओ भाई मेरे को नहीं पता जी, यार को नहीं मेरे को तो ईब काम गुम कौन करो नहीं। सेवा बढ़िया हो रही है हाँ जी बढ़िया हो रही है। ये सब बेटो मिले नहीं जी, सब हम तो जो जाने सबका होना चाहिए सब बेटा। ये सब बेटा सब ये ताऊ जी जी आपका क्या नाम है जी मेरा नाम लक्ष्मीनारायण। लक्ष्मी नारायण और शेर सिंह तो हवाई जहाज में जैसे आराम से चले गए हाँ भाई जा रहे आराम से और बैठाया जब एक घोड़ी ले आकी ना कि फिर रंप लगा जब बैठा के आया मैंने तो। अच्छा हाँ अच्छा व्हील चेयर की बात कर रहे हो वो घोड़ी गाड़ी वो व्हील चेयर बता रहे हो पता लिया बुजुर्ग आदमी 3 रुपये में दिहाड़ी करके बड़ी अच्छा बड़ी जिंदगी बड़ी आपकी मुश्किल से कटी है जवानी में है ना जवानी में सब सही है अपनी रोटी पानी खा के निकलना उनका सही कटी है उन तरह तो। भाई कह रहे हैं कि सब्जी बनती नहीं थी घर में सब्जी के हमारे पैसे कितनी होती सब्जी कितनी होती बताइए मिर्च मिर्च बांट लिया करता लस्सी खा लिया करता यही थी बस। तो पहाड़ों में बाटा उठा पहाड़ में बाठा पड़ा मिस्त्री तो बस ये कोई 2.5 रुपया 3 रुपया मिला करता। माँ बाप की लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं आज के ज़माने में आप तो ताई ताई हो आपकी सेवा कैसी हो मेरी सेवा हमारी सेवा तो दोनों की सी बढ़िया हो सब खूब बढ़िया आराम से रोटी खाना आराम से बट्टा न्यू को कोई ने कित बट्टो सो कित उठो सो आराम से बाबा आराम से रहे कोई चिंता वाली बात को नहीं। और हमारी मन में थी वह ने पूरी कर दिया अपने मुझको भाई एक दिन हवाई जहाज में बैठाई दिखा बोले तो दिखावा टेम आउंडे इसने हवाई जहाज में बैठा के दिखा दिया हम तो। और तो भाई का लड़का है अपने वह भी बात को नहीं भाई का लड़का है अपना खूब करे कोशिश। आपको तो बेटों से बढ़ के मिल गई हाँ बेटा इतनी तो बेटे ही नहीं कर रहे हैं आश्रमों में पड़े हैं माँ बाप घर में भूखे पड़े हैं रोज लात खाते हैं बहुओं के बेटों की और बहुत बदतर हालत है। आप 2 घर छोड़ के तीसरे में जाके देख लो ये कंडीशन बनी हुई है और आपका तो बेटे से बढ़ के मिला है। बढ़ के सही बात है साहब ये बढ़ के बेटा से बढ़ के मिला है। तो आपके बच्चे हुए नहीं है नहीं बच्चा कौन था अपना तो भगवान ने बेटा बड़ा अच्छा दे दिया बेटे से अच्छा। हाँ अच्छा मिल गया भाई वो इस तरह ये भाई को लड़कों से और अपनी तो खूब को अपनी तो वह भी कोई नहीं ले भाई वो अपने सिर से गोद से ना अलहदाई था अपने ये कहने लग गया बोले भाई रोटी पानी मेरा ही खा लिया करो तुम दुखी हो तो। ये भी एक शिक्षा है भाई आप अपनी माँ को नहीं बाप को भी नहीं पाल सकते तो ये तो बुजुर्ग हैं देख लीजिए ये होती है अपनापन ये होता है सेवा ये होता है सेवा भाव। कुछ शिक्षा लेके जाइए आप यहाँ से कम माँ बाप को तो ठीक रख लीजिए ताऊ ताऊ की तो छोड़िए भैया माँ बाप की बात हो रही है यहाँ पे तो इनके माता जी हैं अंदर उनसे बातचीत करवाता हूँ मैं ताऊ और ताई और माता जी। ये माता जी आपका क्या नाम है जी संतोष। हवाई जहाज में गए हाँ गया भाई। तो ये कह रहे हैं कि लावणी करा था जो छोटा सा था जब मैं आप यूं बोली अगर भाई ये बेटा हवाई जहाज में के आदमी बैठा करें कतरा बैठे हैं हाँ हाँ वही थी भाई जाए चलान में आदमी बैठेंगे आदमी बैठे माँ तो बोले तो मैं को भाई ठीक है ये नहीं बोले माँ मैं लाग जाऊंगा कि तो ताने एक बार ज़रूर बैठाऊंगा। तो 26 साल बाद बेटा ने आपका सपना पूरा कर दिया तो 26 साल तो लागी कि मैं तो भाई भर्ती हो जाते जब इसो काम तो पता कि मैं बीच में सी भाई वो एक भाई एक्सपायर होएगा जब मारो इसो काम होएगा तो जदि वो भाई बड़ी मुश्किल से जिंदगी काटा करता है अपना पहली 2-3 रुपया करता भाई जब तो वो इसो तो मजदूरी कर लेता और भाई टापरान करके गाल देता अरे तो भाई। अच्छा बहू किसे मिल रही है आपकी बहू बहुत अच्छी सब तो मोटर वाला था बहू ना 3 बहू 3 खूब अच्छी हैं भाई देख। अच्छा 3 बहू हैं अच्छा ये यहाँ तो एक बैठी है 2 कहाँ एक तो लाग रही है पुलिस में उठे ड्यूटी पर है तो पुलिस वाली यहाँ रोब नहीं जमाती आके डंडा वंडा खुड़काना ये वो ना कौन खुड़का अच्छा घर में आके वो सही तरीके से काम कर है रोटी पानी सही करे काम सगड़ो करे हाँ वजह तो ये देख लीजिए। अच्छा हवाई जहाज में फिर भाई ने
नु के चक्कर काट कूट के ऊपर उड़ा जब कुछ दिक्कत हुई? हाँ देखा था भाई। नहीं आपने को डर लग गया ऊपर ना कौन लग गया? लग गया क्यों? सबने लग गया डर तो पहली बार। भाई डर तो कौन लग गया? साहब चढ़ रहे थे देखने को, डर कौन लग गया? तो फिर भगवान के बारे में ज्यादा खोगी तो फिर आपने रोटी नहीं देंगी। सच्ची बता दो आप। ठीक रहे हैं भाई ये भी तो करे को यार, तड़का करने लग जाए तो क्या बता दिया? बेटा सही तो भोग गई, इतनी हिम्मत थोड़ी है दुखी कर देंगे। तो भाई वो तो हाँ बेटा भाई बहुत अच्छा है। ये ताई जी आपका नाम क्या है जी? रामदेव जी। रामदेव। रामदेव जी क्या होगा आप? क्या को हवाई जहाज में घूम के आए हो? खूब घूम के आज हम तो खूब घूमिया। दिल्ली से बैठा हाँ। और सह जहाज चाली नीचे नीचे चाली सना सना चढ़ गई। हमने न्यू नहीं पता जहाज में डर लग गया किसो डर से ना डर से हमने तो कोई पता जहाज को आगे डर लग गो दिल खुल रहा हमारा तो हम नांगलमाला जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य के नांगलमाला में मौजूद हैं और प्रजापति समाज के घर पे हम उपस्थित हैं और तस्वीर आपको एक आईना दिखा रहे हैं। जिंदगी जीना किसको कहते हैं और प्यार भाव किसको कहते हैं? वो कहते हैं लोग जहाँ पे रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं, घर कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में ही मंदिर जैसा घर है। 3 बहुएं, वो भी देवी जैसी। माता पिता की कहते हैं पूरी सेवा। बेटे इनके सुपरस्टार सुपर हीरो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन हकीकत ये है जो माँ पिता की सेवा करते हैं आज के दिन वो सुपरस्टार हैं। तो अब बेटों से बढ़ के आपको रखते हैं। माता जी देखो ये जमिया पाछा में मेरा तो ऐसा प्यार से रही हूँ। आमदी माँ कहूँगा, आमदी बाबो कहूँगा, दिल खुश हो जा हैं। आज जमियोड़ा को नहीं कहूँ माँ ओडोड़ मुँह रखे मैं आमदी भीतर बढ़ती माँ तो उसमें माँ तो हरी हो जा। और ये ताई जी है इनकी, माता जी ये हैं। अच्छा उम्र कितनी होगी? मेरी 80 का नजारी हूँ। देख लो आप 80 साल उम्र है, लगती है 60 साल की 65 साल की। ये तस्वीर देख लीजिए। अगर सेवा नहीं होती तो ये आज हालत है, आज तो राख उड़ चुकी होती है। 80 साल की उम्र तो यहाँ जीना मुश्किल है। और ये इनके माता जी। आपकी उम्र कितनी है? भाई कितनी होगी मन तो कौन? 65 तो हो गई होगी। 65 साल माता जी उम्र। ये देख लीजिए। तो छोला कुलछा खाया और क्या क्या खा लिया? और वह सलाद ले आए तो बना की न उनकी के पपीता की केला की और के तो 2-3 था वो खाया। आपका क्या नाम है? निर्मेश देवी। अच्छा कहाँ के वो चाहे को कहाँ से आप? आपका गांव राजस्थान में कौन सा? नरात। राजस्थान में है, बुहाना के पास नरात। अच्छा क्या कहेंगी ये आपकी माता जी मतलब सास हैं 2-2, तो आजकल तो एक सास की मुश्किल हो रही है। आपकी 2-2 सास है, 3 बहुएं, आप कैसे रहते हो एक साथ? दोनों बराबर। तो कभी मन में लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा? नहीं जी। तो घराना कभी नहीं कहती क्यों पैसा खर्च करो अपना जोड़ लो अलग तो कुछ ऐसा? किस लिए उनकी खतरी है ये आने ना तो कोशिश करी जदी तो ये आज इतना कामयाब हो रहे हैं। ये है असली बहू। अच्छा कभी मन में नहीं है तीनों आप 3 बहुएं हैं, आपके आपस में कभी लड़ाई नहीं होती? क्या फायदा करने में? भाई बा ज्यादा कमावा है बा न्यारा रखे से एक चूल्हा पर रोटी कौन खावा भाई न्यू लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा होता है कभी? किस लिए करना है? नहीं। साथ रहती हो? हाँ। अच्छा प्यार से हंसी हंसी रहते हो सब? हाँ तो जी। कभी न्यारा उनके बारे में कौन सोची अलग अलग हो जाओ? नहीं जी। सोच लो तो बड़ा परिवार हो गया। जो आजकल बहू हैं वो न्यारा अकेली रह के ज्यादा खुश रहती है। नहीं कोई नहीं हो, मैं और मेरा पति और मेरे 2 बच्चे हो साथ में। नहीं जी, शामिल में जो परिवार रहता है ना उसमें तो मज़ा ही अलग होता है। ये इनके माँ बाप की अच्छी शिक्षा है, पिछले घर की भी। तो ये अच्छा परिवार हवाई जहाज में। अच्छा हवाई जहाज की बातचीत करें, आपको नहीं ले गए? जी ये घूम आया हवाई जहाज में, वही मेरे तो यात्रा है। बहुओं का नंबर कौन सी का नहीं आया? कि वजह क्या होगी? घर पे कोई नहीं था या कोई और वजह थी? अभी घर पे रहना है कि एक जने को? तो नहीं जी ऐसी नहीं है, इनकी यात्रा में मेरी यात्रा है। श्रीमान मुन्ना लांबा जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और जितने भी जी हरियाणा न्यूज़ 24 पर दर्शक देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार और स्वागत है। मुन्ना जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आप कवरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं। इससे क्या है हर एक दूसरे को तीसरे चौथे को सीखने को मिलेगा और ये ऐसी सीख लगनी भी चाहिए और सीखना भी चाहिए ऐसी सीख से। क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं बाहर जहाँ भी जा रहे देख रहे हैं कि बुजुर्गों की हालत बहुत खस्ता हो रखी है।
बच्चे कहीं सर्विस कर रहे हैं, वाइफ कहीं सर्विस कर रही है, और उसके बाद बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। वृद्धाश्रम जगह जगह बने हुए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ देखते हैं, पता ही नहीं चलता कितने लोग आचार लाचार है, उनका कोई समझ से बाहर है। लेकिन इस परिवार की एक अलग से स्टोरी देखने को मिली। 3 रुपया दिहाड़ी, ये खुद ईंट बाठे चेजा जो से चिनाई का काम करना, खेतों में कटाई का काम करना, सब्जी कभी लाइफ में कभी सब्जी इनके घर पे नहीं बनती थी। इनके पास फौज में जो भर्ती उसमें पैसे नहीं थे, फिर दोबारा गए जब पैसे नहीं थे, प्राइवेट पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, सरकारी में पढ़ के बड़ी मतलब एक स्टोरी ऐसी है कि खाने के लिए अन्न नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं, कुछ नहीं थे। बिल्कुल आप इन्होंने सही बताया। भाई कृष्ण है, ये तो हमारे से काफ़ी सीनियर है, लेकिन भाई सुनील है, मेरा क्लास फेलो है। अच्छे से क्लास फेलो होने के नाते मैं बिल्कुल अच्छे से, हम एक दूसरे के बारे में, पूरे गांव के बारे में भी एक दूसरे के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। जो बताया बिल्कुल अटल सत्य है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। ये भी मेरा क्लास फेलो। ऐसा परिवार देखने को मिलता, ऐसा परिवार देखने को, इतना बड़ा परिवार, और माँ, ताऊ और ताई को साथ में, माँ से बढ़ के पिताजी बढ़ के। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक प्रेरणा स्रोत था कि गाँव में भी तो ऐसा परिवार नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा प्रेरणा स्रोत है जब सबको एक दूसरे को शिक्षा लेनी चाहिए। इसमें कंबाइंड रहने में जो मजा आता है, हम कई बार वीडियो आपके जैसे वीडियो में देखते हैं कि 70-80 परिवार का एक जगह खाना बनता है। उसी हिसाब से ये भी देखेंगे तो एक दूसरे को सीख मिलेगी और समझने का भी प्रयास करेंगे, भाई उनके घर में ऐसा हो सकता तो हमारे घर में क्यों नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बहुत अच्छी बात बोली। क्यों, क्या कहोगे भाई साहब? पहले तो आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। और जो ये बात बताई है, मैं तो इनका पड़ोसी हूँ, पीछे घर है मेरा, तो ये खेत बटाई पे भी लेते थे, सारे काम करते थे जो इन्हें बताया है। और इतनी अच्छी कहानी सुनाने के लिए और दिखाने के लिए भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी श्रोताओं से कहता हूं कि इनके चैनल को, जो कि हरियाणा 24 चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फौजी साहब चलते चलते क्या कहेंगे? 1500 रुपये माँ ने दिए, आपने वो डायरी भी लिख रखे, मार पिताजी को। अगली यात्रा फिर पत्नियों की होगी आपकी? अगली यात्रा जी देखते हैं, माता पिता को कोई एक ऐसा तीर्थ, जैसे वैष्णो माता तो मैं घुमा के ले आया हूँ, अगला कोई बढ़िया सा तीर्थ है, अभी सिलेक्ट करेंगे कि कौन से तीर्थ पे इनको जाना है, तो वहाँ इनको मैं एक बार और घुमाना हूँ। मिल जाती है। चलते चलते और जाना चाहूँगा, कहते हैं कि फौजी होते हैं ना, वो ज़्यादा प्रेम करते हैं माँ और पिता से, उनमें ज़्यादा मतलब वो होता है भावना। बाकी तो लाइफ है, पैसा कमाना वो ज़्यादा नहीं। ये सही है क्या बात? नहीं जी, मैं तो इस बात को नहीं मानता कि फौजी करते हैं, क्योंकि जिसके मन में सच्ची भावना होगी ना, जो सच्चे दिल से अपने माँ बाप को चाहेगा, और जैसे कि पहले भी बताया गया है कि माँ बाप से, भगवान से भी बड़े माँ बाप होते हैं। अगर ये बात कोई सोचेगा तो उनके लिए माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, वो चाहे फौजी हो चाहे सिविलियन हो, वो उसका कोई मैटर नहीं रखता, मतलब ना। तो आज जो पैसा वगैरह बाहर से आता है सब इनके पास ही होता है क्या? हाँ सब जी, मेरा तो यही है जी, सब कुछ ना इन्हीं के चरणों में, सब पत्नी के हाथ में नहीं होता है अभी, इनके हाथ में ना जी, जब तक ये जिंदा है तब तक पत्नी का कोई लेना देना है, वो अपना काम को, रोटी खाओ, बस इतना ही काम है जिसका। ठीक है। तो ये तस्वीर बड़ी हमको आपको ऐसी स्टोरी दिखाई है, पहाड़ों के बीच में नांगलमाला गांव है, पूरे भारत के लोग ये देख रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है। इस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, तो शायद ही कुछ शिक्षा ज़रूर ली होगी, क्योंकि नांगलमाला गांव छोटा है लेकिन लोग यहाँ बड़े अच्छे रहते हैं पहाड़ों के बीच में, और ये बहुत अच्छी स्टोरी दिखाई है। तो प्रजापति जो समाज के जो यहाँ मेरे साथ फौजी साहब हैं, उनके पिताजी, आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं? और हवाई जहाज का सफ़र किया, कैसा लगा वो आपके सामने साझा कर चुके हैं, और कैसे ये नौकरी लगे, किस तरीके से ठोकरें खाई, किस तरीके से भूखे रहे, सारी स्टोरी आपके पास सब कुछ होते हुए भी माँ बाप के सर भांडा फोड़ देते हो, रोज़ 500 रुपये 1000 रुपये आप जेब खर्चा लेके जाते हो और आके कहते हो तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाते, हमें ये हो गया वो हो गया। साहब ये फौजी साहब को देख लेना, इनके माता पिता 3 रुपये दिहाड़ी, खुद दिहाड़ी करते थे, और अच्छा खासा घर है, अच्छा छोटा सा बड़ा परिवार है अब तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।